न टोल न ट्रैफिक, बक्सर से गंगा नदी की बहती धारा को चीरते हुए पहुंच गए तीर्थराज महाकुंभ। महाकुंभ में भीड़ से बचने के लिए बिहार के बक्सर जिले के 8 युवाओं ने निकाली ऐसी तरकीब जिसे देख लोग रह गए हैरान। जैसे यह खबर फैली तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जैसे ही यह समाचार प्रकाश में आएगा यूपी की भाजपा सरकार नदी में भी टोल टैक्स लगा देगी, क्योंकि उसे मेले की व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है, बस पैसे कमाने हैं। बक्सर के 8 युवा 600 किलोमीटर की दूरी, 5 दिनों का भयानक सफर और 20,000 रुपए का खर्च, बीच रास्ते से वापस आने के ताने। कैसा रहा पूरा सफर, आइए जानते हैं उन 8 युवाओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सुमंत चौधरी। कैसे मन में आया कि मन में क्या कहें, मेरा दोस्त बोला कि चलते हैं प्रयागराज। हम बोले कैसे चलें, चलो ट्रेन से चलते हैं। तो बोला कि ट्रेन से नहीं चलते हैं। तो हम बोले तब कैसे चलते, तो बोले कि चलो 4 व्हीलर से चलते हैं। तो बोले कि 80 किलोमीटर इधर ही गाड़ी लग जा रही है, तो कैसे। तो फिर बोला 4 व्हीलर फिर लगाएंगे कहाँ है ऐसे। तो हम बोले कि तब कैसे चलेंगे बताओ। तो बोला कि नाव से चलते हैं। हमें नाव से बहुत दिन लगेगा जाने में। बोला कि नहीं नाव से ही चलते हैं। तो मेरे माँ बुआ का लड़का, हम बोले कि तुम अपना नाव मंगाओ, नाव से चलते हैं। तो हम मेरा दोस्त गए, सब सामान वामान खरीदे, हम लोग तैयार हो गए। तो कुछ लोग इन लोगों को हम लोग बुलाए कि चलो प्रयागराज में हम लोग एक साथ। कितने लोगों की टीम थी? 8 लोगों की टीम थी। 8 लोगों की टीम। कितना दिन लगा? 5 दिन लगा। खाना वाना कैसे? खाना वाना का सब व्यवस्था खरीद कर लेकर आए थे। सब गैस चूल्हा इसी में बनता था। गैस वैस सब मैंने हर एक व्यवस्था था। सुनने में यह आ रहा है कि जैसे आप लोग जब नाव से जब प्लानिंग किए तो नाव में नए इंजन लगवाए और 2-2 इंजन लेकर गए थे। हाँ, एक नया इंजन था हमारे पास, तो डबल इंजन लेकर के। एक रास्ते में ज्यादा दूर का जर्नी है तो रास्ते में खराब हो जाए, तो इसी चक्कर में वो बैकअप के लिए रखे थे। जब वीडियो वायरल हुआ तमाम से लोग, अखिलेश यादव का ट्वीट आया है कि जैसे अगर जब वीडियो वायरल होगा तो नाव में भी गंगा जो नाव से जा रहे हैं यहाँ पर भी टोल टैक्स लगने लगेगा। इस तरीके से अखिलेश यादव का ट्वीट आया था, हम देखे थे ट्वीट। ये सब कमेंट भी आया था बहुत लोगों का। हम लोग अच्छा, आपका नाम क्या है? मन्नू चौधरी हमारा नाम है। आप तो बलिया के रहने वाले हैं जी। बलिया के लोग, बक्सर के लोग मिलकर एक इतिहास कायम कर दिया आप तो। वो हम लोग थोड़ी पता था कि मतलब इतना ही पॉपुलर हो जाएंगे हम लोग। बड़े बड़े टीवी चैनल और लाइन लगी हुई है। अभी हम लोग 2 लोग खड़े हैं और लोग उधर इंतजार कर रहे हैं, कई लोग फोन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, लेकिन काम का विलम्ब हो रहा है। हाँ, काम का तो विलम्ब हो ही रहा है, क्या करे। 144 साल बाद ये कुंभ बताया जा रहा है कि 144 साल बाद कुंभ आया है। तमाम से दुर्घटनाएं, लोग जा रहे हैं तो दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। आप लोगों के अंदर ये नहीं लगा कि नाव से जा रहे हैं कहीं दुर्घटना हो जाए तो? नहीं, ऐसा हम लोग कभी सोचते नहीं, क्योंकि हम लोग रात दिन मतलब यही काम है हमको, नाव ही चलाना, मछली मारना, यात्री को इधर से उधर, इस पर से उस पर करना है। तो हम लोग को डर नहीं लगता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को पार कर दिया तो डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है। सबसे ये जो इतने लोग हैं, सबसे आप यहाँ पर गार्जियन के तमाम हैं, उम्र अधिक है, तजुर्बा कैसा रहा? क्या नाम है? नाम बताइए। हमारा तो नाम सुखदेव चौधरी है और कमरिया का निवासी हूँ, बक्सर जिला का। तो ये है कि मतलब कि यहाँ पे कितना पानी है गंगा में, मैं यहाँ से तैर करके बता सकता हूँ कितना पानी है, मगर इसी के अनुभव से हम लोग चले गए। हाँ, रात को कैसे जाते? रात में हम लोग वो बड़ा वाला फोक्स वाला टॉर्च था, अब मैं उधर बैठ जाता था। उधर बैठ के मैं आगे सामने से देखता था कि मतलब किधर क्या है क्या नहीं है, कितना पानी है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हम लोग का तजुर्बा से हम लोग चले गए। कितना दिन लगा? हमको 3 दिन लगा। 3 दिन जाने में लगा, 2 दिन आने में लगा। मतलब कि दिन रात करके हम लोग गए और आए। रात दिन चलाते थे? हाँ, रात दिन चलाते थे हम। इसी नाव में 4 लोग मतलब सोते थे और 4 आदमी हम लोग चलाते थे। अच्छा, जब आप लोग जाते थे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम लोग नहीं जा पाएंगे कभी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मतलब कि हम लोग यही काम ही है कि इधर से उधर जाना, वहाँ से इधर आना। मतलब कि कितना पानी है, मतलब कि अभी तो थोड़ा पानी है तो मुश्किल नहीं है। और जब से बाढ़ आ जाती है सावन भादों में, तो हम लोग भी इस गंगा को
जानते हैं कि कहाँ पे कितना पानी है। हाँ, कितना अनुभव है कि अनुभव किस है, तरीके से हम लोग हाँ जाएंगे। कितना पानी का कितना बहाव है, कहाँ पे कैसे मुड़ना है, कैसे डाउन करना है, ये सब हम लोग का तजुर्बा का मालूम है। जैसे लोग अभी पहले भी हमने कहा, फिर दोबारा हम कह रहे हैं कि जैसे बोल बम लोग जाते हैं तो जब ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है, पैर में छाले पड़ जाते हैं, तो एक आवाज़ निकलती है, बोल बम आदमी करते चले जाते हैं, उनका नाम लेते चले जाते हैं। आप लोग क्या कहते चले गए? हम लोग कुछ भी, हम कहीं भी मतलब कि कंफर्टेबल होते थे तो हम लोग गंगा का जल उठा करके बोलते थे गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। अब और बढ़ते हुए चले जाते थे, प्रयागराज की जय, ऐसे बोलते बोलते चले जाते थे हम लोग। हाँ, कहीं प्रशासन कहीं कोई भी नहीं, प्रशासन कुछ भी नहीं, बस हम लोग वहाँ तक पहुँचे। एक पीपा था कि हम लोग का नाव नहीं जा पाई, तो इसलिए हम लोग इधर रुक गए। रुकने के बाद में पैदल होकर के उधर नहा स्नान करके हम लोग, कितना किलोमीटर दूरी? मतलब कि हम लोग कम से कम नहीं तो 8-10 किलोमीटर हम लोग पैदल चले होंगे, गंगा किनारे 5 किलोमीटर। हाँ, 2 घंटा चले थे। मतलब कि हम लोग 2-1 बजे हम पहुंच गए थे उधर। हम लोग पास टाइम भी नहीं था कि मोबाइल पूरा स्विच हो गया था, पूरा स्विच। हाँ, हम लोग एक ही वीडियो हम लोग डाले हैं, वही वायरल हो गया। उसके बाद में किसी को नहीं मालूम है कि मतलब कि वायरल हुआ है नहीं हुआ। हम लोग इलाहाबाद बनारस तक गए हैं, बनारस के बाद में हम लोग का मालूम नहीं चला कि मतलब कि मोबाइल पूरा एक भी वीडियो नहीं बना पाए। अच्छा, चार्ज ये मन में नहीं होगा कि भाई चार्ज हो या ना हो, हमें तो पहुंचना है। हाँ, यही था बस। सबका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। घर वाले परेशान नहीं, कोई भी नहीं परेशान है। सबको मालूम था कि हम लोग कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं। इन लोगों को, हमारे माँ बाप को भी मालूम था कि मतलब कि ये लोग चले जाएंगे, कोई डरने की कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग कोई दूसरा नहीं था, सब मलाह जाति के ही थे। हाँ, और कोई दूसरा एक ही लड़का था कि हम लोग को बराबर साथ में रहता है, वो भी मलाई जाति है, जादू जी है हमारे। ये चले गए, मुश्किल नहीं था। जी, आपका नाम? अशोक यादव है। अच्छा, आप ही के बारे में बातें हो रही हैं। ये बताइए, जब इन लोगों के साथ आप जाने लगे तो आपको क्या लगा? घर वाले नहीं कहे कि अरे वो लोग तैरते हैं, आप नहीं तैरते? गए थे, बोल कर गए। हम भी यहाँ पर, हमारा भी गाँव था, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं तैरने के बारे में। हमको सुमन है, बोले कि चलो चलना है स्नान करने महाकुंभ, तो कहे कि चलो चल ठीक है। लेकिन हम नहीं जानते थे, लगेगा 5 दिन लगेगा। आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, भैया से हम बात करेंगे। ये भी मैं अच्छा, आप भी गए थे? हाँ। आप भी साथ में गए थे? अच्छा, जो आ रहे थे। हाँ। आपका नाम क्या है? रविंद्र चौधरी है। रविंद्र चौधरी। डर नहीं लगा? डर, हम लोग तो गंगा जी में रहते ही है, तो डर का चीज का है। अच्छा, ऐसे क्या, हम लोग गंगा जी में खुद रात दिन रहते हैं। अच्छा, खाना वाना बनाने के बनाने के लिए तो चूल्हा गैस लिया था, उसी पे खाना बन जाता है, इसी पे बन जाता है। जोश जुनून इतना था कि आप खेत को घूमने के लिए आए, फिर नाव लेकर चले आए कि चलिए बात। काम है हम लोग का ही है। अच्छा, जाल है, मछली मारना। और चलिए, अगर दूसरा कोई जाना चाहे। जी, आपका नाम? राधे श्याम चौधरी, पद्दू चौधरी। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि आप पेट्रोल लेने गए थे, ये कह रहे थे कि अरे बिलाई पेट्रोल लेके आई हैं। आप ही को कह रहे थे क्या? नहीं, वो हमारा लड़का था। अच्छा, आपके लड़के गए थे ना, बोला था कि चिढ़ाते हैं लोग। पार्टनर है वो। अच्छा, चलो तेल ले आना है, तो गए थे, तेल लेकर आए, नहीं पाए। अच्छा भैया, एक चीज और है, अगर और कोई जाना चाहे तो थोड़ा सा और आराम से, कोई दिक्कत डर लग रहा है। और कोई जाना चाहे, अगर और कोई जाना चाहे तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि जो मल्लाह समाज के होंगे वही जा पाएंगे, बाकी नहीं जिसका एक्सपीरियंस होगा नाव चलाने का, और जैसे पानी का बहाव देखकर समझ है कि इसी रास्ते जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस होगा, वही जाएगा। अब उस चीज का फीलिंग अशोक बताएगा कि कैसा मैंने फीलिंग महसूस हो रहा था। बोल रहा था लग रहा है पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जब। हम लोग यही बताएगा कि कैसा महसूस हो रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं मैंने नॉर्मल था, हम लोग इसी से पूछिए कि मैंने कैसा महसूस हो रहा था। हमको तो लग रहा था छोड़ भाग जाएगा, लेकिन कहीं चलो चलना है तो चलेंगे। अच्छा, अगर कोई आपके नाव बुक करना चाहे कि नहीं आप ही लोगों के साथ चलना है, अब दोबारा हम लोगों का हाथ खड़े कर दिए, अब नहीं जाएंगे। सब जाएंगे ना, तो किसी नहीं जाना है, किसी को दूसरे को नहीं लगेगा। जाने वाली बात नहीं है, जो घर पे काम नाम है तो सब
इसीलिए ज्यादा long ज्यादा tour है। रिक्स बहुत ज्यादा रिक्स है बहुत ज्यादा है। सर, बहुत रिक्स ज्यादा है। हाँ। हम तो यही हाँ, कहेंगे पुराने हाँ जा सकते हैं, बस हमसे भी ज्यादा इंस्पिरेशन वाला है वही जाएगा। अच्छा, आप लोगों हम का तो नहीं वीडियो जाएंगे। आपका हम आप लोग लोग का कम एक्सपीरियंस। आप लोगों का एक वीडियो जो जिस पर डाले थे, क्या चैनल का नाम है? मन्नू बाबू के नाम से है। क्या फेसबुक पर है? फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे। मन्नू बाबू। हाँ। मन्नू बाबू डालने के बाद आ जाएगा। हाँ। अच्छा, चलिए भाई, मन्नू बाबू आप लोग देखिए, मन्नू बाबू को यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखिए, और इन लोगों का वीडियो बहुत तेजी से वायरल करिए, ताकि ये लोग भी लगातार जो परिश्रम कर रहे हैं, जो लगातार यहाँ से बक्सर से लेकर महाकुंभ तक गए, करीबन 550 किलोमीटर से ऊपर का यात्रा तय किए। क्या सोचते हैं इनके बारे में? गाना वाना भी गाते हैं आप लोग? नहीं गाना गाना ना गुनगुना तो रहे थे कुछ, हम वहाँ पर सुने। बघावा के बाघ जिला बक्सर। नहीं तो कैसे गुनगुना रहता है ये? आगा नचाया ना तो टंगवा ले बघवा के बाघ जिला बक्सर। अच्छा चलिए, महर्षि विश्वामित्र की नगरी है। यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी इसी नाव से पार किए थे, इस पार से उस पार किए थे, और ताड़िका का वध हुआ यहीं बक्सर में, और ये इसी बक्सर में माता अहिल्या का उद्धार हुआ। ये कुंभज ऋषि का गांव कमहरिया है जी, कुंभज ऋषि का, कुंभज ऋषि का गांव कमहरिया है। बहुत इतिहास है बक्सर का, लेकिन एक और इतिहास बना जो यहाँ से लेकर महाकुंभ तक लोग गए। क्या सोचते हैं इनके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।